Hello students, welcome back to the third session on chapter number 10 circles. In this video we'll be doing question number 8 to question number 13 of exercise 10.2. So starting with question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो जो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ का सम होता है ए बी प्लस सी डी, ए बी ये वाली साइड है, सी डी इसके ऑपोजिट वाली साइड है, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू जो दूसरा पेयर ऑपोजिट साइड का है ए डी और बी सी. ओके, ये चीज हमें प्रूव करनी. तो गिवन है हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes a circle touching it at P, Q, R and S respectively. तो साइड ए बी जो है वो पॉइंट पी पे टच कर रही है, बी सी जो है वो क्यू पे, सी डी आर पे और ए डी एस पे. एंड वी नीड टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. तो हमने यहाँ पे सेकंड थ्योरम जो की थी सर्कल्स में वो ये थी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है. तो यहाँ पे जो चार एक्सटर्नल पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, यहां से हम चारों से सेम रिलेशन निकाल के देखेंगे कि कौन सी लेंथ किसके इक्वल है. तो अगर हम बात करें फ्रॉम वर्टेक्स ए, तो यहां पे आएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है. ए पी विल बी इक्वल टू ए एस एज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. ये इक्वल रहते हैं. ऐसे अगर हम बी से देखें तो बी से आएगा कि बीपी और बी क्यू बराबर है. बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, सेम रीजन है इसलिए पूरा स्ट्रेच करके लिख दिया. देन फ्रॉम वर्टेक्स सी आई गेट सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, एंड ऐसे ही वर्टेक्स डी से अगर देखेंगे तो you will get dr is equal to ds. अब क्या करना है, इन चारों को हमें ऐड करना, एडिंग. और ऐड करते टाइम पे भी पेयर बना लेंगे. एपी और बीपी का पेयर एक साथ, सीआर डीआर का पेयर एक साथ, क्योंकि एपी और बीपी मिलके एबी बनाएंगे इसलिए इनका पेयर एक साथ कर दिया. सीआर और डीआर मिलके सीडी बनाएंगे इसलिए इनका पेयर एक साथ कर लिया. सिमिलरली इन दोनों का पेयर होगा और इन दोनों का पेयर होगा. सो AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus DS plus BQ plus CQ. AP and BP मिलके हो गया AB, CR और DR मिलके हो गया CD is equal to AD and ये हो गया BC. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी. Okay, question number 9. In figure 10.13 xy and x dash y dash, एक टेंजेंट है xy और एक है x dash y dash और ये दोनों पैरेलल टेंजेंट दे रखी है टू अ सर्कल विद सेंटर O. So we are given tangent xy is parallel to x dash y dash to a circle with center O. ये गिवन है. साथ में गिवन है ए बी एक और टेंजेंट है. ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट C ऑन द सर्कल. और हमें प्रूव करना है एंगल AOB जो है दिस विल बी
90 डिग्रीज। कंस्ट्रक्शन, तो जहां पे टेंजेंट एक्स वाई सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को P एज्यूम किए, और जहां पे एक्स डैश वाई डैश सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को Q एज्यूम किए, और हमने क्या किया, ज्वाइन OP OQ OA OB एंड OC, ये सबको ज्वाइन कर दिया। वैसे OAOB नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि एंगल AOB तभी बनेगा जब A और OB ज्वाइन होंगे, तो दिस कैन बी इग्नोर्ड। प्रूफ, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। यहाँ पे देखेंगे तो OP जो है वो बराबर है OC के, क्योंकि दोनों रेडियस है। नेक्स्ट OA is equal to OA, both of them are common, and AP is equal to AC, ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, therefore triangle OPA will be congruent to triangle OCA। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCT से बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स विल बी इक्वल। हमने इसको नंबरिंग डाल दी 1 और 2। फिगर में लेबल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब लिखेंगे तो फिगर में दिखना चाहिए। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। जैसे हमने ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, सिमिलर तरीके से हम नीचे वालों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली triangle OCB will be congruent to triangle OQB, which means इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। This implies angle 3 will be equal to angle 4 by CPCT। अब क्योंकि XY और X डैश Y डैश हमें पैरेलल दे रखे हैं, since XY is parallel to X dash Y dash, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंप्लीट एंगल PAC एंड QBC, एंगल PAC एंड एंगल QBC जो होगा, दिस विल बी 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर थे, तो एंगल PAC को मैं लिख सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है। ये जब दोनों इक्वल हैं तो एंगल 2 का जब ट्वाइस करेंगे तो यू विल गेट एंगल PAC। सो इन प्लेस ऑफ एंगल PAC आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंड इन प्लेस ऑफ QBC जो है वो OBC का ट्वाइस है, मतलब एंगल 3 का ट्वाइस है। दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज 180 डिग्रीज। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। और 2 प्लस 3 90 होने का मतलब अगर हम इस ट्राइंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो इन ट्राइंगल AOB जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल AOB, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्रीज, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्योंकि तीनों का सम 180 है और 2 का सम ऑलरेडी 90 हम निकाल चुके हैं, सो दिस विल बी 90 डिग्री प्लस एंगल AOB विल बी 180 डिग्री। यहां से आएगा एंगल AOB कितना हो गया, 90 डिग्रीज, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट
the angle between the two tangents drawn from an external point. एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया और P से हमने दो टेंजेंट्स बनाई है, सपोज PA एंड PB. प्रूफ क्या करना है? द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, एंगल APB, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contacts to the center. ये एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री होगा किसके? अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पे ज्वाइन करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए से सेंटर पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी से सेंटर पे, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल AOB, दिस विल बी सप्लीमेंट्री टू एंगल P. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो वी आर गिवन PA and PB are two tangents to a circle with center O. प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अब हमें पता है कि थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. तो अगर OA ज्वाइन किया हुआ है तो OA तो रेडियस हो गया, OA इज रेडियस एंड AP इज टेंजेंट एट पॉइंट ए. तो OA रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया. हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज. सिमिलरली OB रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा. Since radius perpendicular to tangent at point of contact, therefore angle AOB, sorry, angle OAB angle OAP will be 90 degrees and angle OBP will also be equal to 90 degrees. OAP और OBP दोनों 90 डिग्रीज होंगे बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब जब ये दोनों 90 डिग्रीज हो गए, अब हम इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं. सो इन ट्राइंगल OAPB एंगल A प्लस एंगल P plus angle B plus angle O, this will be equal to 360 degrees. Angle sum property of a quadrilateral. Angle A 90 हम निकाल चुके हैं, angle P, angle B भी 90 डिग्री निकाल चुके हैं, plus angle O is 360 degrees. So angle P plus angle O will be 360 minus 180, 90 and 90 180 हो गया, उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, तो ये हो गया 180 डिग्री. तो एंगल P मतलब एंगल APB एंड एंगल O मतलब एंगल AOB, इनका सम हो गया 180 डिग्रीज. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है, तो वैसे अभी हमने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए किया था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है तो ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो बराबर होता है. यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो एक रोम्बस होगा. काफी कुछ तो एक क्वेश्चन नंबर जो हमने पहले किया था 8 था या 9 था उसके जैसे ही है, उसके आगे थोड़े से स्टेप्स और है बट हम पूरा करेंगे यहाँ पे. सो गिवन है यहाँ पे ABCD is a parallelogram circumscribing a circle and we need to prove that ABCD is a rhombus. rhombus प्रूव करने का मतलब हमें शो करना है कि चारों साइड इसकी बराबर. तो पहले तो सेम है कि ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर करना है, वो सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था.
सो अगर हम फ्रॉम ए देखें तो ये आएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस। ऐसे ही अगर हम फ्रॉम पॉइंट बी देखें तो यू विल गेट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सेम रीजन है सबका, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एंड फ्रॉम सी सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। एंड लास्ट वर्टेक्स डी डी आर इज इक्वल टू डी एस। इनको हम करते हैं ऐड, ऐसा लिख देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ऐड करेंगे तो पेयरिंग वैसे ही करनी है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए पी एंड बी पी बन गया ए बी, सी आर और डी आर मिल गया सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये चीज सेम है जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, बट हमें यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें शो करना है कि वो एक रोम्बस होगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है दैट मीन्स कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। तो सिंस ABCD is a parallelogram, therefore AB is equal to CD and AD is equal to BC। ये हमारी सेकंड रिलेशन हो गई। सो ये फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को हम कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि AB और CD इक्वल है। AB और CD इक्वल है तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, AD और BC इक्वल आ रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 कैंसिल होके ये बन जाएगा AB इज इक्वल टू AD। लेट अस सपोज दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है, और अभी हमने प्रूव कर दिया AB और AD इक्वल है। AB और AD इक्वल मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। सो अगर हम सेकंड और थर्ड रिलेशन को देखें तो AB AD इक्वल, AB जो है दैट इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 I'll get AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। All four sides of a quadrilateral are equal, therefore it is a rhombus। Okay, ठीक है। Next question, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। Find the sides AB and AC। AB और AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पे क्या करेंगे, CD की लेंथ 6 है, BC की लेंथ 8 है, और ये सर्कल का जो रेडियस है ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कल अंदर बना हुआ है, ठीक है। AB और AC निकालने हैं तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। अब क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बराबर होती है तो इसका मतलब CP जो है वो CD के बराबर होगा, BQ जो है वो BD के बराबर होगा, एंड ऊपर वाला AP जो है वो AQ के बराबर होगा। CP CD के बराबर, BD BQ के बराबर एंड AP AQ के बराबर होगा। और AP AQ के बराबर है, इसको मैंने मान लिया कि ये x के इक्वल है। अब अगर ये 6 था तो ये 6 हो गया, एंड ये 8 था तो ये 8 हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट।
ये इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें AC और AB की लेंथ निकालनी है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम ABC ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकालेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। तो एक तरीका ABC का एरिया निकालने का है कि हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकालें। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, एक साइड हो गई मेरे पास 6 and 8 14, एक साइड हो गई 6 + x सेंटीमीटर, ये साइड जो AC आ रही है, एंड साइड C इज 8 + x सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो A + B + C डिवाइडेड बाय 2 विच इज 14 + 6 + x + 8 + x डिवाइडेड बाय 2। तो 14 and 14 28 + 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 14 + x। ये सेमी पेरीमीटर आया। एरिया निकालने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी √of S, S - A, S - B, S - C। वैल्यूज पुट कर दो बस। S की वैल्यू 14 + x, S - A मतलब 14 + x - 14, 14 + x minus B, B की वैल्यू इज 6 + x, and S - C 14 + x -8 - x। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -14 + 14 कैंसिल आउट हो गया। सो ये बचेगा क्या? 14 + x multiplied by x, 14 - 6 is 8 and 14 - 8 is 6। तो ये हो गया √of 48x × 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने ABC का एरिया निकाल लिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब यही ABC का एरिया हम अलग अलग पार्ट्स करके निकालते हैं। तो अगर हम OC, OA एंड OB इन सबको ज्वाइन कर दें तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकालेंगे, BOC का एरिया अलग निकालेंगे, AOB का एरिया अलग निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे जिससे कि पूरे ABC का एरिया आ जाए। सो एरिया ट्राइंगल ABC, दिस विल बी एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल COD। अब AOB का एरिया कैसे आएगा? AOB जो है वो ये वाला ट्राइंगल है। अगर हम बेस इसको ले लें, मतलब पूरा 8 + x ले लें, तो हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी और ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइट होगी क्या? ये, क्योंकि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो बेस AB के हिसाब से जो हाइट होगी दैट विल बी OQ, और OQ की लेंथ हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जो कि सर्कल का रेडियस है। तो एरिया AOB कैसे आएगा? हाफ इंटू 8 + x × 4, हाफ इंटू 8 + x × 4 प्लस BOC पे आते हैं। अब BOC बेस तो इसके लिए हो गया 14 और हाइट यही होगी क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी हाफ इंटू 14 × 4, हाफ इंटू 14 × 4 प्लस अगले वाले का हाफ। बेस COD के लिए, अच्छा COD लिख दिया मैंने, COA है ये। COA के लिए बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगी ऑपोजिट वर्टेक्स से ये, जो कि अगेन 4 है। हाफ इंटू 6 + x × 4, हाफ इंटू 6 + x × 4। अब हाफ इंटू 4 ये तो आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 8 + x + 14 + 6 + x। हाफ और 4 कैंसिल आउट हो गया 2 पे, ये हो जाएगा 8 and 14 and 6, 14 14 28 हो गया, 28 + 2x। 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, तो 2 2 = 4 × 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ABC का एरिया आ गया। जो पहले हमने निकाला था वो भी ABC का एरिया था और ये भी ABC का एरिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एरिया बराबर होंगे, तो √48x × 14 + x फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
अंडर रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक 14 प्लस एक्स, एक 14 प्लस एक्स कैंसिल, 16 3 is 48, so 3x will be equal to 14 plus x, 2x आ गया 14, x हो गया 7। हमें x नहीं निकालना था, हमें बाकी साइड्स निकालनी। तो AC जो है वो 6 प्लस एक्स है, AC जो है वो 6 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 6 एंड 7 13 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड AB इज 8 प्लस एक्स, AB जो है वो है 8 प्लस एक्स, तो 8 एंड 7 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आंसर। ओके, moving on to the last question of the exercise. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center. अभी हमने क्या प्रूव किया था कि ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है, ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी का। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि ऑपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी, जैसे कि अगर मैं ए बी देखूं, ए बी सेंटर पे एंगल क्या बना रही है, ए बी सेंटर पे एंगल बना रही है ए ओ बी, और सी डी सेंटर पे एंगल बना रही है सी ओ डी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ए सी स्ट्रेट लाइन नहीं है, बी डी स्ट्रेट लाइन नहीं है, हो भी सकता है बट अभी के लिए हम इसको मान के नहीं चलेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने एंगल ए ओ बी बनाया, हमने एंगल सी ओ डी बनाया। हमें शो करना है कि ऑपोजिट एंगल्स ये सप्लीमेंट्री होंगे और ये दोनों से भी सप्लीमेंट्री होंगे। सो गिवन है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी circumscribes a circle with center O और touching it at point P Q R S respectively। ये पॉइंट्स मार्क करने हैं, दिस पॉइंट इज P Q R S। प्रूव करना है ऑपोजिट एंगल्स का सम, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये 180 डिग्रीज है, एंड एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी ये भी 180 डिग्रीज है। ये प्रूव करना है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है, ये शो करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमने ज्वाइन कर दिया ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, इन सबको ज्वाइन कर दिया। अब ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को करेंगे कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट करने के वैसे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सो इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू बी, एक तो पी बी और क्यू बी बराबर है, पी बी एंड क्यू बी ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। नेक्स्ट OB इज इक्वल टू OB कॉमन, एंड OP इज इक्वल टू OQ, ये दोनों रेडियस है। तो इसका मतलब बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OPB will be congruent to triangle OQB। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से मिलेगा कि CPCD से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD। अब जैसे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके 1 और 2 बराबर किए, सिमिलरली 3 और 4 भी बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसे ही यहाँ पे एंगल 5 और ये एंगल 6 ये भी बराबर होंगे। और लास्ट
ये एंगल 7 और ये वाला एंगल 8, ये भी इक्वल होंगे। ये सारे एंगल्स हो गए इक्वल। तो हमें पता है कि सारे के सारे जो एंगल्स का सम है वो 360 डिग्रीज होता है। कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इनका सम होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल है ये। अब हमें जो चाहिए, अगर मैं पहला वाला पार्ट करके देखूं तो मुझे ये वाले एंगल चाहिए AOB और COD के लिए। तो 1458 चाहिए। क्योंकि 1 और 2 बराबर है, मुझे 1 चाहिए, तो 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1। तो 2 की जगह जब 1 लिख दिया तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। 3 और 4 बराबर है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल 4, इसकी जगह लिख दिया एंगल 4। 5 और 6 बराबर है, मुझे 5 चाहिए, तो ये हो गया 5। 7 और 8 बराबर है, मुझे चाहिए 8, तो 7 की जगह लिख दिया 8, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज 360 डिग्रीज। 2 उधर जाके डिवीजन में चला गया, हमने पेयरिंग कर दी एंगल 1 और एंगल 8 एक साथ, एंड एंगल 4 और एंगल 5 एक साथ इज 180 डिग्रीज। 1 और 8 मिलके हो गया AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 4 और 5 हो गया COD इज 180 डिग्री। ऐसे ही अगर 1 प्लस 8 और 4 प्लस 5 आ गया, अगर मैं वापस से इनको अपनी जगह पे रिप्लेस करूं, क्योंकि 1 और 2 बराबर थे तो 1 की जगह मैंने लिख दिया वापस से 2, 8 और 7 बराबर थे तो ये हो गया 7, 4 और 3 बराबर थे तो ये हो गया 3, और 5 और 6 बराबर थे तो ये हो गया 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर था, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर था, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर था। पेयरिंग कर दिया 2 और 3 एक साथ, एंड 7 और 8 एक साथ, सॉरी 6 और 7 एक साथ। 2 और 3 मिलके क्या बन गया, एंगल BOC, एंगल BOC, और 6 और 7 मिलके क्या बन गया, एंगल AOD। दिस इज एंगल AOD विल बी 180 डिग्रीज। ये भी पेयर प्रूफ कर दिया, ये भी पेयर प्रूफ कर दिया, और यही दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी थी, hence proved. Okay, so with this we have completed chapter number 10 circles. We'll start with the next chapter in the next video. Thank you so much.